ये रहा वो फ्यूल पंप। अब ये फिटिंग करने के टाइमिंग के अंदर मैंने गलती से अपना जो फ्यूल टैंक है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस किया ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से ये जो आपको अंदर की तरफ दिखाई दे रहा होगा इस साइड के अंदर, ये पॉइंट मैंने तोड़ दिया। अब ये पूरी असेंबली देखा जाए तो कुछ कम से कम 7 से 8 हज़ार की आती है। साइड के अंदर जो आप ये देख रहे हो ये है लाइट्स सामने की तरफ, और इसके जो भी हार्नेस वगैरह है ये प्लस माइनस या फिर फ्यूज, और इस साइड के अंदर ये पूरा हार्नेस का पॉइंटिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? सब ठीक, यहाँ पर भी सब कुछ मस्त है। दोस्तों मई का महीना चालू है और आज की तारीख है ऑलमोस्ट 18 मई, और आने वाले कुछ 10 से 15 दिन के अंदर तुम्हारा भाई फिर से अपनी ड्रीम राइड स्टार्ट करने वाला है। इस टाइमिंग के अंदर लोकेशन अलग होगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने किया था लद्दाख, और लद्दाख से आने के टाइमिंग के अंदर मैंने सोचा था कि भाई अगले साल हम करेंगे स्पीति एडवेंचर राइड, जिसके अंदर ज़बरदस्त एडवेंचर होगा। और उसका टाइम आ चुका है, आने वाले कुछ 10-15 दिन के अंदर अपन राइड स्टार्ट करेंगे। और ये राइड स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा था कि जब अपनी मैं बाइक रेडी करूँगा तो उस टाइमिंग के अंदर एक वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर ये बताऊँगा कि भाई जब ये लॉन्ग राइड वगैरह जब कुछ होती है तो उसके पहले मैं प्रिपरेशन कैसे करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि हम अपनी बाइक को ज़्यादा लेकर मैं उसको ज़्यादा मैं रेडी कराता हूँ, क्योंकि होता क्या है, ये अपने सबसे बड़ी पार्टनर है ड्यूरिंग राइड, लॉन्ग राइड के अंदर। इसकी हेल्थ अच्छी तो अपनी हेल्थ एकदम मस्त भाई। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, अरेंज हो जाती है, सब कुछ मैनेज हो जाता है, रहना खाना पीना सब कुछ। बट ये अगर बीच में ब्रेकडाउन हो गई तो वाट लग जाती है। तो मैं सोचा कि भाई जब भी मैं अपनी बाइक रेडी करूँगा तो उस टाइमिंग के अंदर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, जिसके अंदर बताएंगे कि आने वाले जो भी मेरे राइडर फ्रेंड्स वगैरह है, बाइकर्स वगैरह है, जो कि अपनी फर्स्ट ड्रीम राइड या फिर लॉन्ग राइड स्टार्ट करेंगे, उस टाइमिंग के अंदर दोस्त सब ये 5 चीज़ें तुम चेंज कर लो अपनी बाइक के अंदर, तुम्हारी राइड एकदम स्मूथ हो जाएंगी भाई। मतलब कोई चीज़ के अंदर दिक्कत ही नहीं आएंगी, कितना भी एक्सट्रीम ऑफ रोड कर लो, लॉन्ग राइड कर लो, ये चीज़ें 5 चीज़ें चेंज रहेंगी तो बाइक और राइड और आप एकदम स्मूथली सब कुछ करके आ जाओगे। ओके, तो और फर्स्ट पॉइंट इज इंजन ऑयल। ओके, तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट इस राइड के अंदर मैं यूज़ करने वाला मोटोल का 7100 10W40। इसके पहले 10W50, 10W30, ये तीनों भी ऑयल मैंने यूज़ किए, 40, 30 और 50। तीनों भी यूज़ करने के बाद में मुझे पता चला कि भाई जो 50 वाला जो है वो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर के अंदर यूज़ होने वाला ऑयल है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर हो गया या फिर बाकी चीज़ें ऊपर साइड नहीं, लद्दाख वो साइड के अंदर नहीं। बट जब भी समर सीजन चल रहा है तो वो टाइमिंग के अंदर 50 यूज़ करो। लास्ट ईयर मैंने लद्दाख की टाइमिंग के अंदर 50 डाल कर लेकर गया था। प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा नहीं आई, बस थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर थोड़ी दिक्कत हुई बाइक स्टार्ट करने के टाइम पे। बाकी ऐसा जैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। और जो कंपनी रेकमेंड करती है वो है 10W30, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा स्मूथ होता है, फुल्ली सिंथेटिक ऑयल है। और इस टाइमिंग के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ मोट्यूल का 10W40, जो कि दोनों के बीच में रहेगा, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतला, एकदम परफेक्ट स्मूथ। तो ये ऑयल रहेगा। और मैं भी आपको ये सजेशन करूंगा कि भाई अपने इंजन के अंदर नया ही ऑयल डालकर लेकर जाना लॉन्ग राइड के लिए। देखो इसके अंदर ऑलरेडी मेरे पास में ऑलरेडी जो ऑयल डाला हुआ है वो सिर्फ 3000 किलोमीटर चल रहा है। सेम अगेन यही है 10W40, बट मैं अगेन वो उसको मैं फ्लश आउट करके नया ऑयल डालूंगा, क्योंकि ये पूरी जो जर्नी होने वाली है वो ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर की होने वाली है। और ये ऑयल जो टिकता है, इसकी जो सेल्फ लाइफ है या फिर क्वालिटी लाइफ है, कितना किलोमीटर तक चला चाहिए, तो ये है ऑलमोस्ट 7000-8000 तक के। तो मुझे लगा कि भाई नया ऑयल डालते हैं, अपना इंजन एकदम स्मूथ रहेगा और प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और ये 6000 किलोमीटर की राइड होने वाली है ऑलमोस्ट, नासिक से लेकर तो शिमला, शिमला से लेकर स्पीति का पूरा सर्किट, काजा के अंदर एंड होगा, काजा से दारचा, दारचा से जाएंगे पदुम, पदुम से जाएंगे कारगिल, कारगिल से श्रीनगर होते हुए कश्मीर होते हुए नीचे उतरेंगे। तो भाई ये बहुत लॉन्ग जर्नी होने वाली है, टारमैक रोड, ऑफ रोड, सारी चीज़ें इसके अंदर होने वाली है, वेदर कंडीशन चेंज होने वाले। उस टाइमिंग के अंदर ये ऑयल सबसे बेस्ट रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैं रखूँगा कि भाई इंजन ऑयल चेंज ज़रूर करना। और सेकेंड पॉइंट, टायर कंडीशन, आगे वाला और पीछे वाला, हो सके तो नए टायर ले लो, और पुराने टायर होंगे तो मिनिमम टायर की जो शेल्फ लाइफ होनी चाहिए मिनिमम 80+ होनी चाहिए बॉस। मेरा पिछले वाला टायर नया है, अगला वाला भी नया है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर राइडर मतलब लद्दाख की राइड उसके ऊपर मैंने कंप्लीट किया, फिर भी वो नया है, 80+ है। और जो पीछे वाला है वो 90+ है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने अपने दोस्त के बाइक के अंदर ये
टायर डाला था, उसने कुछ बाइक तो चला ही नहीं बॉस, तो वो टायर मैंने अपने लिए निकाल लिया। तो ये अभी 90 प्लस है, उसने कुछ ज़्यादा राइड भी नहीं की है। और ये जो दोनों भी टायर लगे हैं वो है रेस के 50-50 50-50 मानो, मतलब 50% रोड 50% ऑफ रोड। मतलब ये फुल्ली रोड के ऊपर भी चल सकते हैं, फुल्ली ऑफ रोड के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये दोनों के अंदर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसका चलता है। और मैंने बहुत सारी राइड वगैरह की इसके अंदर। ये दोनों टायर, ये जो दोनों सेगमेंट की 50-50 ट्रेल आर जो है वो एकदम परफेक्टली काम करते हैं। तो दोस्त, नए टायर डालो या फिर तुम्हारे पास जो टायर है वो मिनिमम 80 प्लस होने चाहिए, उसकी क्वालिटी लाइफ, उसकी जो लाइफ होनी चाहिए मिनिमम 80। और उसी के साथ में चेन स्पॉकेट में ये जो यूज़ कर रहा हूँ अभी, जो यूज़ कर रहा हूँ वो है रोलॉन का ब्रास कोटेड चेन स्पॉकेट। कंपनी जो है वो अलग है, और अराउंड मुझे कुछ ये 2400-2500 में गिरा था। इस दिखने के लिए भी बेस्ट है और स्मूथ है, स्टॉक से बेटर लगा मेरे को। और इसके अंदर एक प्रो टिप ये है कि भाई जब टायर और चेन स्पॉकेट आप चेंज कर रहे हो तो अंदर के जो इस साइड के अंदर आने वाले जो डैम्पर्स होते हैं वो भी निकाल लेना और नए डाल देना, क्योंकि जो ये प्ले होता है, देखो अभी इसमें प्ले तो बिल्कुल भी नहीं है। जो ये ऐसा बार बार घूमता है वो डैम्पर्स की वजह से घूमता है, प्ले रहता है ज़्यादातर। और वो प्ले होने की वजह से क्या होता है, आपकी चेन की लाइफ भी, चेन स्पॉकेट की लाइफ भी खत्म हो जाती है और पीछे का टायर कुछ ऐसा डग मारता है। तो भाई ये दोनों चीज़ें चेंज कर लेना। जो मैंने चेंज की थी, ऑलमोस्ट मैं एक चेन यूज़ करता हूँ 15,000 से लेके 18,000 किलोमीटर के बीच के अंदर, क्योंकि उस टाइमिंग के अंदर पता चलता है कि तुम्हारी चेन कितनी टाइट है और कितनी लूज है और कितना उसका स्पॉकेट बाकी है फिट कराने के लिए। तो मेन पॉइंट ये, तीनों पॉइंट मैंने एक साथ में कवर किए। फर्स्ट इंजन ऑयल, सेकेंड टायर और थर्ड अपना चेन स्पॉकेट। नाउ और 4 पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइट्स। अब यहाँ पे जो आपका ये पूरा सिस्टम वगैरह दिख रहा है आपको, सब कुछ खुला हुआ, जो कि मैंने फ्यूल टैंक वगैरह सब कुछ निकाल दिया है। ये लाइट्स इंस्टॉल करने के टाइमिंग के अंदर मैंने एक सीन कर दिया, जिसकी वजह से मुझे वो फ्यूल टैंक निकालना पड़ा। वेल, अभी ये जो लाइट जो लगे ना एक्स्ट्रा में, यहाँ पे ऑलरेडी 2 एक्स्ट्रा लाइट्स लगे हुए थे। और अभी जो मैंने लाइट्स लगाए वो है HJG की 125, बहुत ही कम बजट के अंदर, और मतलब बहुत ही बेस्ट वैल्यू मिली मुझे। कम बजट नहीं बोल देंगे, बेस्ट बजट के अंदर एक अच्छी चीज़ मिल गई मुझे 125 का, विथ हार्नेस के साथ में। और ये लाइट फिटिंग करने के टाइमिंग के अंदर यहाँ पे जो टैंक था और टैंक के नीचे आने वाला जो फ्यूल पंप था वो गलती से मैंने तोड़ दिया। जस्ट वेट, मैं आपको फ्यूल पंप बताता हूँ। ये रहा वो फ्यूल पंप। अब ये फिटिंग करने के टाइमिंग के अंदर मैंने गलती से अपना जो फ्यूल टैंक है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस किया ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से ये जो आपको अंदर की तरफ दिखाई दे रहा होगा इस साइड के अंदर, ये पॉइंट मैंने तोड़ दिया। अब ये पूरी असेंबली देखा जाए तो कुछ कम से कम 7 से 8 हज़ार की आती है, और ये असेंबली मैंने तोड़ दी। HJG की 125 जो लाइट्स है वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ गए। अब ये असेंबली आती है 7 से 8 हज़ार के अंदर। और ये लाइट्स के साथ में मुझे जितने भी ये हार्नेस वगैरह थे, ये सब कुछ इस साइड के अंदर मैं सब कुछ फिक्स कर रहा था। फिक्स करने के टाइमिंग के अंदर थोड़ा सा टैंक ऊपर किया, और वो जो फ्यूल पंप का जो पाइप होता है वो निकालने के टाइमिंग के अंदर वो सीधा ब्रेक हो गया। अब जो ये हार्नेस है उसके 2 पॉइंट निकाल के रख दिए यहाँ पर, प्लस और माइनस। बैटरी लगाते से मैं उसको मैं अटैच कर दूंगा। और ये चीज़ को लेकर अभी ये अपडेट है क्या, ये चीज़ पूरी अच्छी है, मोटर वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट है। बस ये जो नीचे की जो असेंबली है, इस साइड का जो पॉइंट ये टूट गया है, तो ये पॉइंट पूरा नया मिलता है बॉस, टेंशन नहीं है। बस 1000 रुपये की चीज़ है। जो 5000 के जो ये मैंने फॉग लाइट्स लिए थे HJG के 125, वो अभी 6000 में पड़ गए हैं। और इसका जिम्मेदार ये लाइट्स भी है और उसके साथ में आधा में भी हो। तो ये आने के बाद में अपन इसको भी, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ये असेंबली को ओपन करने के बाद में मोटर निकलेंगे और उसको अटैच कर देंगे। तो और 4 पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, ये जो कि है लाइट्स। और लाइट्स अटैच करने के टाइमिंग के अंदर कुछ प्लस माइनस मैंने देखा नहीं। उस टाइमिंग के अंदर मेरा जो ये फ्यूज़ है उस साइड का वो उड़ गया, 20 वाला फ्यूज़ उड़ने की वजह से वो प्रॉब्लम फाइंड करते 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 टैंक ऊपर किया, और वो जो फ्यूल पंप का जो पाइप आता है वो टूट गया। तो ठीक है बॉस, अभी ये तो मैंने कवर कर लिया, ये तो ऑर्डर भी हो गया, आ भी जाएगा। और 4 पॉइंट इज फॉग लाइट। अभी इसके अंदर ऐसे है कि हम लोग नाइट राइड तो करने वाले हैं नहीं, और सोचा भी है करने वाले हैं। पर देखो, जब आप हिल में होते हैं या पहाड़ों में होते हो या फिर जाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम हो जाता है, उस टाइमिंग के अंदर ये फॉग लाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। धुक्का है, मतलब फॉग है, या फिर बारिश हो रही, या फिर आपको सुबह एक प्रॉब्लम में हो, उस टाइमिंग के अंदर ये ब्लिंकिंग वगैरह हो गया, या फिर विजिबिलिटी कम है, उस टाइमिंग के अंदर भाई साहब ये फॉग लाइट बहुत ज़्यादा काम करते हैं। नोट करना, ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि जो स्टॉक लाइट्स है वो इतना आपको ये दिखाएंगे नहीं, विजिबिलिटी देंगे नहीं। फॉग लाइट से भाई काम करेंगे।
और इससे पहले मैंने बहुत सारे फॉगलाइट यूज़ किए। इस टाइमिंग के अंदर मैंने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। फॉगलाइट्स की प्राइस भी बहुत अच्छी मिली HJG की 125 ऑलमोस्ट 5000 के अंदर विथ हार्नेस के साथ में, विथ क्लैम्प और विथ ये सब कुछ, मतलब कंट्रोलर वगैरह जो कि ऑन एंड ऑफ करने का जो बटन इस साइड के अंदर है वो भी। प्लोटीन का हार्नेस है मेरे पास में और 2 बटन के साथ में। इसके अंदर 6 पॉइंट्स है, अपर लोअर, लोअर अपर, हाई बीम, लो बीम, एक साथ में येलो और वाइट भी और वाइट येलो भी। तो और 4 पॉइंट इज लाइट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये जरूर ऐड करना। और 5th पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, देखो सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब किस लिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। तो जो कि लास्ट पॉइंट जो है अपना है वो है ब्रेक पैड्स। भाई ब्रेक होंगे तो बाइक रुकेंगी, अब ब्रेक नहीं होंगे तो बाइक की जो प्लेट्स है वो घिसेंगी और 101% भाई आपका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट भी हो सकता है। और लद्दाख राइड के अंदर मैंने अपने पूरे ब्रेक पैड घिस दिए थे। अब अच्छी स्किल्स होने की वजह से, मतलब मैं समझता हूँ ऐसे कि मेरे पास में थोड़ी सी स्किल्स है जिसकी वजह से मेरा खारदुंगला होने के टाइमिंग के अंदर, उतरने के टाइमिंग के अंदर ब्रेक पैड पूरे घिस गए थे। बट अगेन मैं इंजन ब्रेकिंग करते हुए, मेन पॉइंट ये पॉइंट निकल गया इसलिए बता रहा हूँ, इंजन ब्रेकिंग सीखो भाई। गियर के ऊपर बाइक कंट्रोल करना सीखो, जो कि मैंने अपने दोस्तों की तरफ से सीखा। मेरे जो ऑफ रोडिंग वाले दोस्त लोग उन्होंने मुझे बताया कि अब इंजन ब्रेकिंग वगैरह क्या होती है। आपको ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ती, आप जितना भी आपका कवर अप वगैरह जो स्पीड कवर करनी होती है वो सारे इंजन ब्रेकिंग के ऊपर ही कवर करते हैं। और जब हम हिल के अंदर होते या फिर पहाड़ों में होते, उस साइड के अंदर इंजन ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा काम आती है। कंटिन्यूसली अगर आप ब्रेक टैप करते रहोगे तो ब्रेक पैड का जो ये साइड की डिस्क है वो गर्म हो जाती है और ब्रेक पैड बहुत जल्दी खा लेती है बाइक, मतलब खत्म हो जाते हैं, जल्दी खत्म होते हैं। तो जिसकी वजह से इंजन ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा काम आती है। बट वो एक अलग पॉइंट है, ये एक अलग पॉइंट है। नए ब्रेक पैड जरूर डालना अपनी बाइक राइड स्टार्ट करने से पहले, और साथ में स्पेयर में भी एक्स्ट्रा में लेके जाना। अभी जो मेरे पास में जो ब्रेक पैड लगी है वो 50% है और मैं अपने साथ में कैरी करने वाला ब्रेक पैड, जो कि आने वाले 2, मतलब शिमला या फिर उस साइड के अंदर जब मैं पहुंच जाऊँ तो उस टाइमिंग के अंदर वो पुराने वाले निकाल लूंगा और नए वाले डाल दूंगा। तो ये अपना था 5th पॉइंट। और उसी के साथ में मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जनरल सर्विसिंग भी करा लेना, मतलब फिल्टर हो गया या फिर क्लच वायर होगी, ब्रेक वायर होगी, एक्सलेशन जो ये आती है लीवर आते हैं, मतलब ब्रेक लीवर हो गया या फिर क्लच लीवर हो गया, ये चीज़ें एक्स्ट्रा में साथ में भी कैरी करना और चेंज भी करा लेना नए वाले, या फिर देख लेना उनकी हेल्थ वगैरह कैसी है क्या है। ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब सारा जनरल काम ही है। हो सके तो ट्राई करना कि खुद से ही कर लो सब कुछ चीज़ें। अगर नहीं पॉसिबल हो तो अपना एक अच्छा मैकेनिक ढूंढना जिसके अंदर ये 5 चीज़ें, ये 5 पॉइंट ज़रूर कवर करना। जो भी आपकी लॉन्ग राइड रहेंगी वो लॉन्ग राइड एकदम स्मूथ करने के लिए भाई ये 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने किए और आने वाले राइड के अंदर मैं करता ही रहूँगा। जब भी मैं अपनी लॉन्ग राइड करूँगा उस टाइमिंग के अंदर ये 5 पॉइंट ज़रूर कवर करूँगा। अब बहुत जल्द मेरे 2-3 दिन के बाद में वो फ्यूल पंप भी आ जाएगा तो वो भी लगा लूँगा मैं। एंड के अंदर वो वाली वीडियो भी मैं डाल दूंगा कि भाई फाइनली मैंने लगा दिया। तो यही सब कुछ 5 पॉइंट है जो कि मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी लॉन्ग राइड करे उस टाइमिंग के अंदर ये चीज़ें जरूर इंक्लूड करे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंजन ऑयल चेंज कर लो, नया वाला डाल दो, या जो भी ऑयल होगा उसके हिसाब से देखना कि हमको कितना किलोमीटर कवर करना है, उसके हिसाब से वो ऑयल चेंज करना। दूसरा, आपकी टायर कंडीशन मिनिमम 80% तो होनी ही चाहिए बॉस, उसके नीचे नहीं तो फिर हो सकता है कुछ भी। थर्ड, ये अपने चेन स्पॉकेट, भाई अपने बाइक के हिसाब से देखना अपना चेन स्पॉकेट कितना हेल्दी है, क्या है उसके दांत वगैरह जो टिप वगैरह आते हैं वो कितने हेल्दी है, चल सकते हैं कि नहीं, बाइक का मतलब आप टाइट करा सकते हो। तो मोबाइल बहुत ज़्यादा हिट होने की वजह से मैं अपना 3rd पॉइंट कवर नहीं कर पाया जो कि था चेन स्पॉकेट। ओके, तो देख लेना मतलब उसकी लाइफ वगैरह कितनी कैसे क्या है। अगर 15,000 से लेकर 18,000 के बीच में अगर आप चेंज करते हो तो वो टाइमिंग के अंदर चेंज करा लेना, या फिर नया होगा तो फिर नया ही डाल देना डायरेक्टली, या फिर नया डालने वाले तो फिर वो भी कर लेना। मतलब 3rd पॉइंट तो क्लियर हो गया आपको चेंज पॉकेट वाला। 4th है लाइट्स। अगर लाइट्स का कॉन्टैक्ट चाहिए या फिर एकदम बजट के अंदर मुझे मिले HJG की 125 5000 के अंदर विथ हार्नेस के साथ में, तो अगर आपको चाहिए तो बिंदास DM करो। देख रहा था माइक चालू के लिए, तो बिंदास DM करो भाई, मैं DM के अंदर रिप्लाई दूंगा। जिस बंदे से लिए वो बंदे से मैं आपको जरूर दूंगा। इसकी हार्नेस की पूरी पॉइंटिंग वगैरह भी बताऊंगे कैसे किया क्या किया मैंने पूरे टाकी के अंदर। और 5th पॉइंट इस ब्रेक पैड साथ में लेके जाओ तो बेटर रहेगा। डन है। फिर 10-15 दिन के बाद में फुल्ली एडवेंचर राइड अपनी स्टार्ट होने वाली इस PT की। शिमला से, मतलब सॉरी नासिक से स्टार्ट करेंगे शिमला के लिए, पूरा सर्किट कवर अप करके आएंगे। ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर का ये होने वाला है।
एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, पर भाई गवर्नमेंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीन चल रही है। ये मोदी चाचा है ना, कुछ कांड करते रह रहे बीच में, मतलब अभी सब जगह चल रहा है, मतलब ये क्राइसिस का, पेट्रोल का, फ्यूलिंग वगैरह को लेकर। तो आने वाले 5-6 दिन के अंदर हमको पता चलेगा कि भाई ग्रीन सिग्नल अगर दिखाई दिया कि भाई जाना है, करना है, तो निकल लेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, पर करेंगे ज़रूर बॉस। सब कुछ रेडी है, बाइक वगैरह भी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगी। फ्यूल पंप आने के बाद मैं आपको उसका वीडियो भी बता दूंगा कि मैंने उसको कैसे फिट किया, क्या फिट किया। इस वीडियो के एंड के अंदर वो आ जाएगा। हार्नेस भी बता दी तो कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे। तो बाकी ऑलमोस्ट पॉइंट सब कुछ डन है। तो फिर दोस्तों रेडी हो जाओ अपनी ड्रीम राइड के लिए और मस्त निकल लो। तो इस साइड के अंदर जो आप ये देख रहे हो, ये है लाइट्स सामने की तरफ, और इसके जो भी हार्नेस वगैरह है, ये प्लस माइनस यहाँ पे फ्यूज़, और इस साइड के अंदर ये पूरा हार्नेस का पॉइंटिंग, और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सारे हार्नेस के पॉइंट मैंने अंदर जिप टाई से पूरे टाइट करके रख दिए। इस साइड से अगर आपको मैं बताऊँ तो ये कुछ सिस्टम कुछ ऐसे, ये देख रहे हो भाई, ये पूरा मैंने जिप टाई से टाइट करके इसके अंदर अच्छे से पैक कर दिया है। जो मेन पॉइंट है वो इग्निशन के अंदर डाल दिया है। ये सारा सब कुछ सिस्टम तो जी डन है।